So today we will learn about sigma bonds and pi bonds. That what are sigma bonds and pi bonds. सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट करेंगे. पाई बॉन्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से. बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कभी वर्ड आता है सिग्मा, कभी वर्ड आता है पाई. अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत ईजी होता है. पर हमको इसको समझने के लिए हम पहले एक थ्योरी समझते हैं जो कि है वीबीटी. वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो ऑब्वियसली जैसा ये फुल फॉर्म बता रहा है आपको, ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं. अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको कहाँ मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इन शेल्स में मिलेगा ऑब्वियसली, जिसे आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, है ना. हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें यहाँ मिलते हैं. फर्स्ट शेल में हमको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और सेकंड शेल में हमको मैक्सिमम 8 मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका है ये बनाया गया था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखते हुए. बट इन 11th क्लास हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो नहीं कर रहा है, वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, जिसको हम पढ़ते हैं डुअल नेचर. कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर का है, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है. अब हमारा जो पार्टिकल होता है, अगर हमें इसकी लोकेशन फाइंड करनी है, अगर हमें इनकी लोकेशन फाइंड करनी है, पार्टिकल का तो फिक्स्ड होता है, आप बोल सकते हो कि ये पार्टिकल यहाँ है, कहाँ पे है. लेकिन जो वेव है, ये वेव को हिंदी में बोलते हैं तरंग. अब तरंग क्या है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है. आप एक टाइम पे तो बोल सकते हो कि चलो वो यहाँ है, पर आप ये नहीं बोल सकते कि उसका वो फिक्स्ड पाथ है, वो कहीं पे भी हो सकती है. तो जो वेव है ये फिक्स्ड नहीं है, ये रैंडम है. और आप वेव के बारे में सिर्फ यही बोल सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी पे बात करोगे कि हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि आपको वेव यहाँ मिलेगी. आप कभी भी 100% श्योर नहीं बोल सकते कि वेव कहाँ पे है. तो हम क्या बोलते हैं कि वेव को हम प्रोबेबिलिटी से, हम वेव के बारे में प्रोबेबिलिटी से बात करते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एक वेव के पाए जाने की, है ना. अब आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव नेचर भी शो कर रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन इन फिक्स पाथ में मूव कर रहा होगा. तो वहाँ से एक फैंसी नेम, एक बिल्कुल बहुत फैंसी सा नेम है ऑर्बिटल की. ऑर्बिटल क्या होता है, अब ऑर्बिटल क्या है, ये वही प्रोबेबिलिटी है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जा सकते हैं. सो व्हाट आर ऑर्बिटल्स, रीजन्स with the highest probability of finding electrons. ठीक है, तो हमने बोला कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं पाए जाने की है. अब ऑर्बिटल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कैसे होगा कि ये एस ऑर्बिटल है, इसका शेप आपने ऐसे पढ़ा होगा स्फेरिकल. एक पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल यानी कि इस तरीके से, मेरे टाइम पे आता है मच्छर. ठीक है, एस पी डी. अब डी में हमने पढ़ा होगा इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से डबल डम्बल होता है. फिर आता है आपका एफ, यहाँ पे आपके 7 बॉक्सेस होते हैं, है ना. ये 7 बॉक्सेस बन गए. अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. तो हम क्या बोल रहे हैं, ये आपके ऑर्बिटल हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ओवरलैप करते हैं. और ये जब ओवरलैप करते हैं तो ये कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. और ये बॉन्ड हमने पढ़ा है, 2 बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है. ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड हम पढ़ते हैं ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, है ना. तो मोस्टली हम जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या फिर हम जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, है ना. इसमें आपको मोस्टली क्या मिलता है, सी और एच के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. और ये जो सी एच के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मोस्टली आपके क्या बनाते हैं, कोवलेंट
बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्डिंग किसके अंदर आता है? आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करती कैसे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये आपका होता है हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप या फिर एक्सियल ओवरलैप भी बोल सकते हो आप उसको। पाई बॉन्डिंग क्या होती है? आपकी पैरेलल ओवरलैप या फिर साइड वाइज, है ना। एक एक करके देखते हैं इनका बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन में देखा, हमने 2 हाइड्रोजन के एटम्स लिए हैं, ठीक है। आपका H2 बनता है, राइट। ये आपका क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमने 2 हाइड्रोजन लिए हैं, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 1, तो इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 1s1 हो जाएगा और दूसरे वाले का भी 1s1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इसके ऑर्बिटल, अब s का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो हमने यहाँ पे स्फेरिकल बना दिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं? इनका ओवरलैप करवा दे रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड ऑन, है ना। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग है, आप बोल सकते हो। ये एक ही एक्सेस पे हो रहा है, ये देखिए ये एक ही एक्सेस पे हो रहा है, तो ये आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है आपका HF का। हमने एक हाइड्रोजन लिया और एक फ्लोरीन लिया। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 9, तो 1s2, इसके बाद जाता है 2s2 में, फिर 2p5 में। यहाँ पे हमने 1s1 देखा और यहाँ पे, और एक और चीज़ है कि हमारी जो ओवरलैपिंग होती है ये सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल के लिए होती है जिनमें इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले। जो फुली फिल्ड होंगे ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जो इनकम्प्लीट होंगे वही ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये वाला इनकम्प्लीट है एंड ये वाला इनकम्प्लीट है, तो ये आपस में एक ओवरलैपिंग करेंगे। इसकी जो S है फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बनाई हुई है, इसका जो P वाला है ये PZ हमने बोला, फॉर एग्जांपल ये PZ है, इसका ये 1s है, ये PZ है। अब ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, और जब ये ओवरलैप कर रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमने क्या बोला? ये क्या बना रहा है? एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने देखा BF3 का, बोरॉन का अगर हम देखें टॉपिक नंबर होता है 5, तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन करा 1s2, 2s2, 2p1। यहाँ पे जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले ऑर्बिटल में आ रहा है। अगर आप फ्लोरीन में देखें तो यहाँ पे हमें फ्लोरीन कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3 हैं, तो एक बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बना रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 1s2, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 9, 1s2, 2s2, 2p5। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है हाइब्रिडाइजेशन का। उतना डीप हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि यहाँ बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होगा 1s2, 2s2, 2p1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया आपका। हम हमेशा इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन देखेंगे जो पार्शली फिल्ड हो, हमको फुली फिल्ड वाला नहीं देखना है। F में हमको ऑब्वियसली ये पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो पार्शली फिल्ड यानी कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑर्बिटल में। फ्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p5, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। तो बोरॉन का 1, फ्लोरीन का 1, है ना, तो ये तो एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे आपके पास B में सिर्फ एक ही इनकम्प्लीट है, तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला तो इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, B और F के बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे BF3 है। इट मीन्स कि B सिर्फ एक ही F के साथ नहीं बल्कि 2 और, यानी कि टोटल 3 F के साथ बना रहे हैं। तो ये कैसे होगा? यहाँ पे होता है बोरॉन का एक्साइटेशन, यानी कि हमने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आके ज़्यादा स्टेबल हुआ, और ऐसा भी क्यों? अगर हम बोरॉन का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करें, हम देखेंगे 2-3 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? 2-3 आ रहा है। तो यहाँ से एक बॉन्ड मिला आपको और यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हुई, राइट। तो ये आपके 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ से आएगा और एक यहाँ पे आएगा। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे ये दिखाया हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ गया है। अब क्या होगा? ये 2s वाला यहाँ बॉन्ड बना लेगा। अब क्योंकि हमारे पास 3f है, 3 फ्लोरीन है, तो हमने बोला एक ने यहाँ बॉन्ड बना दिया, दूसरे ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तीसरे ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से हमारी ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिखेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये बोरॉन के
ऑर्बिटल्स हैं, ये आपका x वाला है, ये आपका y वाला है, ये आपका z वाला है। तो ये एक्सियली क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें भी क्या है आपका, फॉर एग्जांपल हमने बोला जैसे ये जो बोरॉन का है आपका, ये x वाला, ये यहाँ पे इसके x के साथ बना रहा है, तो हमने यहाँ पे यही दिखाया। ये b का जो x वाला है ये इसके f वाले के साथ बना रहा है, fx वाले के साथ बना रहा है। इस सिमिलरली ये b का जो y वाला है, अगर मैं इसको bx बोलूँ, by बोलूँ और bz बोलूँ, तो ये by वाला, ये जो by वाला है ये bfy के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे हमने वही शो करा है। और बाकी जो आपका बचा, ये जो b का 2s है, ये किसके साथ बना रहा है, fx के साथ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखा दिया, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि ये है आपका, ये bx और ये fx, क्योंकि ये 2s वाला है तो हमने यहाँ पे s वाला ही दिखाया। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। इसका एक्सिस सेम है, एक्सिस के उससे इंटरेक्शन हो रहा है आपका। तो इसलिए हमने बोला ये एक्सियल है या फिर हेड ऑन है, इसका सर इसके सर के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सिग्मा बॉन्डिंग के, जैसे हमने H2O का बनाया हुआ है। H2O में क्या है आपका, एक ऑक्सीजन है और 2 H है ना। तो यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन लिया है, 2 H लिए हैं। ऑक्सीजन का हमने कॉन्फ़िगरेशन करा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। हाइड्रोजन का भी किया 1s2, 1s2। यहाँ पे हमने देखा कितने इनकम्प्लीट हैं, 2। तो एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं आपके, ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका NH3 का। NH3 N का अगर हम करते हैं नाइट्रोजन का, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो यहाँ पे इसके पास 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हैं, तो ये तीनों के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। एक यहाँ बना है आपका, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है। इस तरीके से कुछ आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये 3 आपके क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। तो ये इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH4 मीथेन का। मीथेन में भी आपका एक्साइटेशन होगा। अब जैसे कार्बन में अगर हम देखें, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें सिर्फ 2 इनकम्प्लीट हैं, पर इसको बॉन्डिंग 4 हाइड्रोजन के साथ बनानी है, तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे इसका एक्साइटेशन होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऑर्बिटल होंगी इसकी। तो ये जो 4 इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई हुई है। अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या है, पैरेलल है। इस तरीके से जो लाइंस होती हैं जो इक्वल स्पेस में हो हमेशा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये 2 जो लाइंस हैं ये क्या आपस में पैरेलल ही हैं। तो अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो हमें हमेशा इन्हें क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। पहला जो बॉन्ड होता है ये हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पर जो दूसरा बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है ये क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड वन, अगर कोई सेकेंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सेम ही ऑर्बिटल्स के साथ, तब हम बोलते हैं वो क्या होता है, पाई ऑर्बिटल होता है। जैसे हमने देखा ये अभी भी सेम है, हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल हैं, एक ये p ऑर्बिटल है, एक ये p ऑर्बिटल है। जो पहला बॉन्ड बना है हमने रैंडमली बोला कि ये वाला क्या है, सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड बना है वो क्या हो गया, पाई। तो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड। यहाँ लिखा था जैसे फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और फिर जो आपका सेकेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। जैसे ये पहला वाला बॉन्ड हमने बोला सिग्मा, अब इन दोनों के बीच में ही दूसरा एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये वाला, इसको हमने बोल दिया पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपका, 8 एटॉमिक नंबर होता है। इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन करा 1s2, 2s2, 2p4। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा इसके इनकम्प्लीट कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2। यहाँ पे भी 1, 2। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ऑर्बिटल बनाए यहाँ पे इसके, ठीक है। यहाँ पे हमको 2 दिखाने थे तो हमने 1, 2 दिखाया। सिमिलरली यहाँ पे भी 1, 2 दिखाने थे तो हमने यहाँ पे इसके 2 p ऑर्बिटल दिखाए, 1, 2। हालांकि हम एक और भी बना सकते थे Z वाला, पर वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल दिखाए। फिर हमको क्या करना है, इन 2 इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग करवानी है। इन 2 इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल है इनकी ओवरलैपिंग करवानी है। तो फॉर एग्जांपल जो पहला बॉन्ड है ये हमेशा क्या आप देख भी पा रहे हैं, ये क्या है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये सेम एक्सिस में हो रहा है, ये एक्सिस क्या है आपका, सेम है। बट ये वाला जो बॉन्डिंग हो रही है ये क्या है, आपकी पैरेलल बॉन्डिंग है। तो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड। हमेशा पाई बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड से शुरू होगा, पहला बॉन्ड कभी भी पाई नहीं होता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं N2 का, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में हम देख पा रहे हैं
इनका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या है, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे भी 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड हमने यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाई है। ये हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको y बोला है, इस वाले को x बोला है और यहाँ वाले को pz बोला है। पहला जो बॉन्ड है ये हमेशा क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, ये दोनों सेम ही एक्सिस में है। ये हमारी सिग्मा बॉन्डिंग है, पहली वाली हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग होती है। अब इन दोनों के बीच में जो हो रहा है ये पाई बॉन्डिंग है और फर्दर भी आपकी क्या है, पाई बॉन्डिंग है। इट मीन्स यहाँ पे पहला बॉन्ड बना होगा नाइट्रोजन में, जब हम बना रहे होंगे तो ये जो सिग्मा है ये पहला बॉन्ड बना है। फिर हमने देखा कि इसके पास एक और इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है तो इसने सेकंड बॉन्ड बनाया, और फिर यहाँ पे एक और बॉन्ड बना, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना। उसी तरीके से ऑक्सीजन में भी क्या था, पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना, फिर सेम ही ऑर्बिटल्स के साथ एक और बॉन्ड बना जिसको हमने बोला पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने एक और बॉन्ड शो कर दिया। तो ये वाला जो पहला बॉन्ड है आपका ये हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है, अगर हम H2O में देखें, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। ये पहला वाला हमेशा सिग्मा होता है, इन H और O के बीच में एक बॉन्ड है तो ये पहला हमेशा सिग्मा होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं। NH3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। C2H2 में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे भी पहला बॉन्ड सिग्मा। अब C और C के बीच में भी जो पहला बॉन्ड है हमने बोला वो कुछ भी हम कोई भी मान सकते थे, जैसे हमने पहला वाला लिया कि वो सिग्मा है, तो बाकी अब जो शुरू होंगे वो क्या होंगे, आपके पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। सिमिलरली C2H4 में क्या है, 1 2, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो 3 4 5, और ये वाला जो सेकंड शुरू होगा ये आपका पाई होगा। तो यहाँ पे टोटल क्या है, सिग्मा बॉन्ड 5 है और पाई 1 है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल कितने आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक 7 भी दिख रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, C और O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और जो दूसरा बॉन्ड बनना शुरू होगा वो क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी अगर आप देखोगे, पहला बॉन्ड हमने हर जगह पाई लिया है, पहला बॉन्ड हमने हमेशा सिग्मा लिया है और दूसरा बॉन्ड हमने क्या लिया है, पाई। तो टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। सिमिलरली अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने हैं, पहला जैसे हमने गिन लिया उसके बाद हम दूसरा गिनेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे टोटल 2 पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से भी आप बाकी कॉम्प्लेक्सेस में भी देख सकते हो। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, एक हेड ऑन और एक ओ पैरेलल। जो हेड ऑन होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और जो पैरेलल होता है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। सो व्हाट आर पाई बॉन्ड्स, जब हमारे ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, एंड व्हाट आर पाई बॉन्ड्स, जब हमारे ऑर्बिटल पैरेलली ओवरलैप करते हैं। थैंक यू।